स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा वो है लार्ज इंटेस्टाइन। देखें जी, जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है, इससे पहले हमने स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ा था। हमने कहा था स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो फूड की डाइजेशन है और ख़ुराक जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर एब्जॉर्ब होनी होती है वो हो जाती है। बेटा जब हम लार्ज इंटेस्टाइन की बात करते हैं तो हम देखते हैं ये बेटा हमारे पास होती है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ पर आकर मिलती है लार्ज इंटेस्टाइन के साथ, और ये जंक्शन के ऊपर बेटा ये वाला जो हमारे पास पार्ट है इसी सीकम का नाम देते हैं। बाकी ये वाला बेटा जितना भी हमारा पार्ट है इसी हम कोलोन का नाम देते हैं। और आखिरी हिस्सा जहाँ पर फूड तो ना कहें लेकिन अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल जो है उसने स्टोर होना होता है, उसे बेटा रेक्टम का नाम देते हैं। थोड़ी देर के लिए स्टोर होती है बेटा जो अनडाइजेस्टेड खुराक होती है, उसके बाद हम उसको एनस के ज़रिए से बाहर जिस्म के निकाल देते हैं। देखिए बेटा जब हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आफ्टर एब्जॉर्प्शन, जब एब्जॉर्प्शन हो चुकी होती है, जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल है और वाटर है, ये पेरिस्टालसिस पेरिस्टालसिस कहते हैं बेटा कंट्रैक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन की कंट्रैक्शन, मसल्स की कंट्रैक्शन की वजह से वो जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल है और वाटर है वो लार्ज इंटेस्टाइन के पास आ जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में जो उस अनडाइजेस्टेड मटेरियल में और वाटर होता है उसमें से वाटर को एब्जॉर्ब किया जाता है। अब किसी चीज़ में से जब वाटर को बेटा जज्ब कर लेते हैं तो अनडाइजेस्टेड मटेरियल होता है वो सॉलिडिफाई हो जाता है, यानी वो थोड़ा सा सख्त हो जाता है। उस मटेरियल को बेटा हम नाम देते हैं कि ये अब हमारे पास क्या है बेटा, फीसेस है, यानी हमारे जिस्म का फुजला है। अब बेटा हमारे पास ये शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर कभी कभी पूछा जाता है कि जो फीसेस है इसकी कंपोजिशन क्या है, या फीसेस के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं पखाने के अंदर, फुजले के अंदर। तो आप कहेंगे बेटा इसके अंदर अनडाइजेस्टेड मटेरियल है, बैक्टीरिया शामिल होंगे, ब्रोकन सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, बाइल पिगमेंट और वाटर बेटा मौजूद होगा। अब इन तमाम चीज़ों को बेटा हम जिस्म से बाहर यानी एनस के ज़रिए से जिस्म से क्या निकालते हैं बेटा, बाहर निकाल देते हैं। बेटा एक सवाल हमारे पास ये आता है कि अपेंडिक्स किसे कहते हैं। तो बेटा देखिए ये सीकम के ब्लाइंड एंड कहते हैं जो आखिरी एंड है, आगे तो कुछ नहीं है बेटा। उसके आगे बेटा सीकम के आखिरी एंड के साथ बेटा एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जिसे हम अपेंडिक्स का नाम देते हैं। बेटा ये जो अपेंडिक्स है ये फिंगर लाइक होती है, इसका बॉक्स के अंदर जिक्र किया गया बेटा, ये फिंगर लाइक अपेंडिक्स होती है ब्लाइंड एंड ऑफ सीकम के। बेटा इन्फेक्शन इन दी अपेंडिक्स, अपेंडिक्स के अंदर अगर ज़ख़म हो जाए बहुत ज़्यादा पेन होगा बेटे, अगर इसको रिमूव ना किया जाए सर्जिकली, यानी इसको रिमूव किया जाता है इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को, तो बेटा ये जो हमारे पास यानी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है ये ब्रस्ट हो जाती है, फट जाती है, और तमाम के तमाम जो एब्डोमेन है हमारे पेट के अंदर वो ज़ख़म होने का चांस होता है, इसलिए इसको सर्जिकली रिमूव किया जाता है। इसी तरह से बेटा दूसरा एक बॉक्स है उसके अंदर कैरोटीन का जिक्र किया गया है बेटा, ये ऑर्गेनिक पिगमेंट होते हैं, ऑर्गेनिक है बेटा, और फ्रूट और वेजिटेबल्स के अंदर पाए जाते हैं। ख़ास तौर पर जो कैरेट है और मैंगोज़ है उनके अंदर पाए जाते हैं, यानी गाजर और जो दूसरे फ्रूट होते हैं आम वगैरह उनके अंदर, विच आर एसेंशियल फॉर वीगन ग्रोथ इम्यूनिटी। ये बेटा जो कैरोटीन पिगमेंट है ऑर्गेनिक, ये हमारे देखने की यानी जो सलाहियत है, हमारी जो ग्रोथ है, हमारी जो इम्यूनिटी है उसको बेटा ये इंक्रीज़ कर देते हैं।